हेलो, वेलकम टू वीरेन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। हम सब हॉबिस्ट की इच्छा होती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्वेरियम होना चाहिए। मैं भी अक्सर सोचता हूँ, आप लोग भी सोचते हैं। हॉबी असल में स्टार्ट एक छोटे से किसी कॉम्पैक्ट से एक्वेरियम से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करती है। हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही लंबा एक्वेरियम, और ये एक्वेरियम अराउंड कितने फीट का होने वाला है पता है आपको? ये लगभग 10 फीट का एक्वेरियम बनने वाला है, यानी कि ये लगभग 10 फीट लंबा एक्वेरियम है। और इसको बनाने में बहुत मज़ा आया। मेरे लिए ये एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसमें चैलेंज ये था कि हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक मोड पे ये वर्क करना था। असल में जिनके घर पे हम ये एक्वेरियम बना रहे थे, उनके घर में एक फंक्शन था। उस फंक्शन की वजह से हमें एक डेडलाइन मिली थी। डेडलाइन के अकॉर्डिंग हमें ये सारा काम करना था। मुझे पता है आप सब लोग मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे ये वीडियो देखने के बाद कि आपने टैंक को साइकिल कितने दिन में किया है, जल्दी कर दिया है, आपने पानी जल्दी भर लिया है। लेकिन इसमें बहुत सारे कुछ कंडीशंस मेरे पास ऐसे हो गए थे कि मुझे करना पड़ा। और इस एक्वेरियम के अंदर मैंने कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज के जो कुछ रेडीमेड बेनिफिशियल बैक्टीरियाज आते हैं, मैंने वो भी अप्लाई किए, ताकि ये टैंक अच्छे से जल्दी साइकिल हो जाए और फिशेस को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम सब कुछ जो बनाते हैं, चाहे वो छोटा एक्वेरियम हो बड़ा एक्वेरियम हो, मेनली वो तो होता तो फिशेस के लिए ही है। तो हमारा सबसे पहला जो कर्तव्य है वो ये होता है कि हमारी मछलियाँ किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम में ना जाए। तो इस एक्वेरियम को बनाने में तो मुझे थोड़ा जल्दी लगी, लेकिन उसके बावजूद मैंने काफ़ी हद तक अपना बेस्ट देने की कोशिश की कि हमारी मछलियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और रिजल्ट ये रहा कि मछलियाँ डालने के बाद हमने जो रिव्यू किया, हमारी मछलियाँ बिल्कुल ठीक ठाक रही और उन्होंने अच्छे से स्विम करना स्टार्ट कर दिया। इवन उन्होंने फीडिंग भी लेना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे लिए ये एक राहत भरा टाइम था। मेरे लिए एक ये राहत भरी सांस थी कि हमारी फिशेस प्रॉब्लम में नहीं आई। हमने फास्ट ट्रैक में काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। और इसको बनाने में जो कुछ प्रॉब्लम्स आई वो आप इस वीडियो में अभी देख ही लेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसकी बिगनिंग से लेके और बनाने तक की जर्नी की वीडियो। तो कई घंटे का इंतज़ार करवाने के बाद आखिरकार हमारा ग्लास आ गया था, और इस ग्लास वाले भाई साहब ने हमें बहुत लंबा इंतज़ार करवाया। और चलिए खैर फाइनली हमारा ग्लास हमारे पास पहुंच चुका था, और अब टाइम था इसको सेफ्टी के साथ ऊपर पहुंचाने का। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए आ रही थी वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सील क्या है कि जीना है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, और ये सीधा बहुत लंबा, इसको चढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई लोग कर रहे हैं काम। आराम से जल्दी होगा। अब इतने नैरो जीने के अंदर इतना लंबा ग्लास चढ़ाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन टीम वर्क से हमेशा जीत होती है। तो वो साबित कर दिया इन सब भाई लोगों की मेहनत ने, और इन सब भाई लोगों की मेहनत की वजह से हमारा ये इतना लंबा शीशा सक्सेसफुली अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। और हमारे इन भाई साहब में तो जैसे बाहुबली की आत्मा आ गई थी, ये अकेले ही शीशे लेके ऊपर भाग रहे थे। और अब इन ब्रेसिंग के साथ साथ हमारा टोटली ग्लास ऊपर पहुंच चुका था, जो कि हमारे इस टीम वर्क की वजह से ही सक्सेस हो पाया। ये ग्लास बहुत ही लेंथी थे, इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, साथ साथ वज़न भी इनमें काफ़ी था, लेकिन हमारी टीम की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई। और अब टाइम था हमारे ग्लासेस को अच्छे से क्लीन करने का, साफ़ करने का। असल में जब भी हम कोई एक्वेरियम जोड़ने जाते हैं, उसकी पेस्टिंग करने जाते हैं, तो उससे पहले हमें हमेशा ग्लासेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना होता है। क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, कहीं भी डस्ट रह जाएगी या कहीं भी ऑयल का कोई स्पॉट रह जाएगा, तो उसकी वजह से सिलिकॉन की ग्रिप नहीं हो पाती है और उसमें हायर चांसेस रहते हैं एक्वेरियम के लीक करने के। तो अब आपने जब भी कभी एक्वेरियम बनाना है या बनवाना है, तो आपको ग्लासेस बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करने हैं, साफ़ करने हैं, और इन पे थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा
करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ये मेहनत कर ली तो फिर आपके एक्वेरियम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब ये मेहनत करने के बाद टाइम था थोड़ा सा चाय नाश्ते का, जिसकी वजह से हमें थोड़ी पावर मिली और इस पावर के बाद अब हम अपना अगला काम शुरू कर लेते हैं। तो अब सवाल था कि आखिर हम कितना बड़ा ये एक्वेरियम बना रहे हैं। तो इसकी लंबाई थी 112 इंच यानी कि 9.5 फीट के अराउंड, हाइट 18 इंचेस और इसकी डेप्थ थी 11.5 इंचेस। लेकिन हम लोग इसे बार बार 10 फीट एक्वेरियम इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा फील हमें इस काम को करने में आ रहा था कि 10 फीट का एक्वेरियम हम बना रहे हैं, क्योंकि 9.5 फीट बोलने में थोड़ा अजीब सा फील आ रहा था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसको 10 फीट एक्वेरियम ही बोलेंगे और 10 फीट एक्वेरियम ही इसको हम बुलाएंगे। बट एक्चुअल में ये था तो 9.5 फीट का ही एक्वेरियम। तो अब हमने इसके बॉटम में यहाँ पे टेपिंग करनी स्टार्ट कर दी है। देखिए बहुत सारी टेपिंग आपको करनी है अगर आप बहुत एक लेंथी एक्वेरियम बना रहे हैं, क्योंकि इसका फ्रंट और बैक ग्लास हमें इनको ग्रिप करने में मदद करता है। और अब हमने अपनी सिलिकॉन गन को लोड कर लिया है, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट अब शुरू हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं इसकी पेस्टिंग स्टार्ट नाउ। सो लेट सेट एंड गो। क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ही लेस सिलिकॉन के साथ में ये एक्वेरियम बनाना था, इसलिए हमने इसको बहुत ही तरीके के साथ पेस्ट करना शुरू किया। और अब हमारा फ्रंट ग्लास लग चुका था, इसके साथ ही पहला साइड ग्लास भी हमने यहाँ पे सफलतापूर्वक लगा लिया था और इसकी टेपिंग भी हमने हैंड टू हैंड कर ली थी। तो चलिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो भाई साहब हमारा एक्वेरियम पेस्टिंग कर रहे हैं, भाई साहब का नाम शिवराम भाई है और ये एक मास्टर एक्वेरिस्ट है, बहुत ही सीनियर एक्वेरिस्ट है, बहुत ही सीनियर पर्सन है। दिल्ली में लगभग बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया इन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम प्रोजेक्ट किए हैं और ये हमारी टीम का हिस्सा है। हमारे लगभग हर बड़े प्रोजेक्ट में ये हमारे साथ होते हैं और हम इनके साथ होते हैं। और अब 3 साइड के ग्लास लगने के बाद टाइम था लास्ट यानी कि बैक साइड के ग्लास का। तो उसके लिए भी पेस्टिंग हमने यहाँ से करनी स्टार्ट कर दी है और लाइन को बहुत ही क्लीन तरीके से शिवराम भाई ने यहाँ पे खींचना शुरू किया है। और अब ये लाइन भी हमारी कंप्लीट होकर बैक पैनल भी हमारा लग चुका है। और अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा उंगली से सिलिकॉन को प्रेसिंग किया ताकि कि जो भी गैप बीच में रहे वो फाइनली फिल हो जाएं और लीकेज का किसी भी तरह से कोई चांस वहाँ पर ना रहे। ग्लासेस फिक्स होने के बाद अब टाइम था हमारे बॉटम की ब्रेसिंग लगाने का। तो अब हमने बॉटम की देखो दोनों ब्रेसिंग भी बहुत ही क्लीन तरीके से यहाँ पर लगा दिए, जो कि टफन ग्लास के अंदर ही हमने बनवाई है। और अब हमें लगानी थी अपर ब्रेसिंग, जो कि वो भी हमारी टफन ग्लास के अंदर ही हमने बनवाई है और अब उसको भी हमने यहाँ पर फिक्स करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितने क्लीन तरीके से हमने ये सब लगाया है। अब 9.5 फीट का टैंक बनाते बनाते भाई साहब थक चुके थे और इसके साथ ही साथ हमें बनाना था ये वॉल एक्वेरियम, जिसकी लेंथ 42 इंचेस है, इसकी हाइट 36 इंचेस है और इसकी जो डेप्थ है वो 11 इंचेस है। हमें ये एक्वेरियम वॉल के अंदर लगाना था और इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम इसको बनाने में आ रही थी, लेकिन फिर भी शिवराम भाई ने इस काम को भी बहुत ही क्लीन तरीके से किया और हमारा ये एक्वेरियम भी हमने बहुत ही प्यार के साथ हंसते गाते गुनगुनाते बना ही डाला। आप देख सकते हैं कि भाई बहुत ही फाइन तरीके से वर्क यहाँ पर कर रहे हैं और इसके अंदर भी हमने ब्रेसिंग्स यूज़ की, जो कि हमने बॉटम में भी लगाई थी इसमें और इसके अप साइड में भी हमने दोनों तरफ ब्रेसिंग लगाई थी। और हमारा ये एक्वेरियम भी टफन ग्लास के अंदर ही हमने बनाया था और इसकी थिकनेस थी 12 mm यानी कि 12 mm के गिलास में हमने ये टैंक्स दोनों ही बनाए थे। पूरी रात और पूरा दिन ड्राई होने के बाद अब हम शाम को आए थे इन दोनों ही टैंक्स की आउटलाइन सिलिकॉन को कट करने के लिए। ये दो प्रोफेशनल एक साथ लग रहे हैं इस टैंक को फिनिशिंग देने के लिए। हमें जब भी लेस सिलिकॉन के साथ एक्वेरियम को बनाना होता है तो उसकी फिनिशिंग का जो काम होता है ना बहुत ही टफ होता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ बहुत ही सावधानी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपका ब्लेड सिलिकॉन के अंदर चला गया तो टैंक को लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई
हो जाते हैं। तो हमने ये 42 इंच वॉल एक्वेरियम के साथ साथ अपने इस 9.5 फीट एक्वेरियम की एक्स्ट्रा सिलिकॉन भी यहाँ पर कट कर ली थी। और अब इस वॉल एक्वेरियम की आउटलाइन का काम भी शुरू हो चुका था, जो कि यहाँ पर ये कारपेंटर भाई साहब इसमें लगे हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे 9.5 फीट एक्वेरियम का एक्स्ट्रा सिलिकॉन वर्क भी हमने फाइनली कंप्लीट कर ही लिया था। और अब दिन था एक्वास्केप करने का, तो इसके लिए हमने बहुत सारे पेबल्स, रॉक्स, वुड्स को यहाँ पे यूज़ किया था, क्योंकि इस एक्वेरियम को हम देने वाले थे एक रिवर बेस एक्वेरियम लुक। तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ड्रिफ्ट वुड को यूज़ किया, पेबल्स को यूज़ किया, और सेटअप को डिटेलिंग देने के लिए ये छोटे साइज के स्मॉल्स पत्थर को भी हमने यहाँ पर यूज़ किया। इतने लंबे एक्वेरियम की स्केपिंग और डेकोरेशन करने का जो टाइम होता है ना, बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही उसमें मेहनत और एफर्ट्स लगते हैं, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। स्केपिंग और डेकोरेशन करने के बाद अब टाइम था फाइनली पानी भर के टेस्ट करने का। तो मैंने इसके अंदर पूरा पानी इस टाइम पे नहीं भरा था, हमने इसको आधा पानी भर के ही चेकअप किया था। फिल्ट्रेशन में हमने यहाँ पर इसमें सेरामिक मीडिया के साथ कार्बन मीडिया और मैट्रिक्स को भी यूज़ किया था, और उसके साथ ही हमने इसमें लगाया था यूज्ड किया हुआ फ़िल्टर फ्लॉस। और अब फाइनली वो दिन आ चुका था जब हमने इसमें प्रॉपर वाटर फिलिंग कर लिया था, और साथ ही साथ हमने इसमें रिलीज़ किया था बॉस्मानी रेनबो, इलेक्ट्रिक ब्लू रैम और अमापा एंजल फिशेस को। हमने अपना पूरा एक्सपीरियंस इस पानी को साइकिल करने में लगा दिया था। बेसिकली टैंक को साइकिल होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस एक्वेरियम को साइकिल करने में अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा दिया। फाइनली ये टैंक अब स्टार्ट हो चुका था, और हमारे लिए ये एक राहत भरी सांस थी कि हम इस काम को टाइमली कर पाए और हमारा ये प्रोजेक्ट फाइनली डन हो पाया। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोजेक्ट? मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मुझे ये टाइमली कंप्लीट करना था। ये एक 10 फीट के एक्वेरियम के साथ साथ एक वॉल एक्वेरियम भी हमें डिज़ाइन करना था और बनाना था, जो कि पहले हमारा जो मेन प्रोजेक्ट था वो ये 9.5 फीट का ही टैंक था। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक वॉल एक्वेरियम बनाने का भी काम मिला कि वो भी हमें साथ में चाहिए, तो हमने वो भी बनाया, जिसमें अभी डिसाइड नहीं हुआ था कि क्या कुछ हम रखने वाले हैं। शायद कुछ एक्जॉटिक टर्टल का उसमें सेटअप बनेगा, वो आगे मैं आपको उसका वीडियो बना के बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल्स क्या रहेगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट को लेके मैंने मेनली बहुत फोकस किया था, और मुझे पता आप लोग मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं कि आपने ये जल्दी में किया, और मुझे गालियाँ पड़ सकती हैं, लेकिन मैंने अपना जो बेस्ट था वो दिया, और मेरी प्रायोरिटी रही कि हमारे फिशेस को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और इवन वो अच्छे से स्विम करें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। और इसलिए हमने बहुत ज़्यादा फिशेस इस टैंक पे ऐड भी नहीं की थी। अभी इसके अपडेटेड वीडियो भी मैं आगे अपलोड करता रहूँगा, और उसमें और डिटेल्स में आपको मैं चीज़ें दिखाऊँगा और समझाऊँगा, ताकि हमारे जो बिगनर्स हॉबिस्ट हैं या कोई बड़े एक्वेरियम की प्लानिंग कर रहे हैं उनको कुछ इससे सीखने में मदद मिले। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए वीरेन एक्वा वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।